धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर, सच्चे सौदे की शिक्षा का सार। मजहब की असलियत है, पाखंडी भक्ति की पोल है, असली कम्युनिज्म है, विज्ञान की आखिरी मंजिल है, प्रेम का सोमा है, अमन और चैन की नींव है, दुनिया के झगड़ों का हल है, सच्ची खुशी का दाता है और संतों की जागीर है। परमार्थ या रूहानी साइंस हम देख आए हैं, इस शरीर के अंदर रमी हुई जिंदा और चेतन शक्ति राम ही सच्ची चीज है। बाकी सभी शरीर बिल्कुल मुर्दा अते बेजान है। साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछाणो। भूमिका जीवन क्या है? क्या जीवन इन हड्डियों और मांस के ढांचे यानी शरीर से ज़्यादा कीमती नहीं है? क्या शरीर पोशाक से बहुत कदर वाली चीज़ नहीं है? जिस्म यानी शरीर के किसी भाग के जख्मी होने से अच्छा है कि पोशाक फट जाए, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को ढकने के लिए, उसके बनाव श्रृंगार के वास्ते ही पहनी जाती है। इसके बिना भी शरीर कायम रह सकता है। जिंदगी के ख़त्म होने से अच्छा है कि शरीर का कोई हिस्सा कट जाए जो सिर्फ जिंदगी जीने के लिए ही है। जिंदगी उसके बिना भी कायम रह सकती है, पर वो हिस्सा जिंदगी के बिना कायम नहीं रह सकता। एक फ़कीर ने लिखा है कि जहाँ सभी दुनिया की फ़िलासफ़रियाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से असली मजहब आरंभ होता है। जिस खुदा के भाल में वो सभी मारे मारे फिरते रहे, इसी जगह से उनको खुदा के पास जाने का रास्ता मिल जाता है। यही सब धर्मों का असली मुद्दा है। एक बार एक खत पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने बठिंडा से डेरे के महात्मा बाबूराम जी के नाम लिखा था। बठिंडा 13/1/1974। धन धन सतगुरु जी के प्यारे महात्मा बाबूराम जी। धन धन सतगुरु के बाद अर्ज की है कि आपकी चिट्ठी मिल गई थी। अच्छा कि आपने खबर दे दी, और कोई फिक्र ना करना। आपके पास गुरदेव सिंह मिस्त्री आ रहा है। गुरदेव सिंह और हरनेक सिंह मिस्त्री दोनों प्लस्तर वगैरह का काम शुरू करेंगे। इनके साथ सूरज और बाबूराम का मिस्त्रियों के पास रहना जरूरी है, और काम तो इधर उधर के आदमी भी कर सकते हैं। और हंसराज रामपुरी वाले ने कहा था छटियाँ ले आने के वास्ते। वो आपके पास 3-4 दिन में ट्रैक्टर लेकर आएगा। आप नैयावाड़ी से छटियाँ यानी बन छटियाँ ले आवें। बन छटियों के वास्ते आदमी बाहर से ले जावें, ये पूर्ण को कह देना। और प्लस्तर का काम सारा मुकाएंगे, मिस्त्रियों के पास किसी भी चीज़ की कमी ना आवे। गुरदेव सिंह ने कहा था कि सूरमा और रामचंद्र काम नहीं करते, इसलिए काम का ख्याल रखना, क्योंकि काम मुकाना ज़रूरी है। काम जल्दी ख़त्म होवे तो हम ऊपरली मंजिल में जल्दी चले जाएंगे। नीचे ठंड बहुत है, और भजन सिमरन करते रहना। मेरी तरफ से सभी डेरे वालों को धन धन सतगुरु कह देना। दास गुरबख्श सिंह मैनेजर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक सत्संगन बीबी के पत्र का जवाब देते हुए पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया 15/9/1973। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी बेटी कुसुम देवी। धन धन सतगुरु के बाद अर्ज है कि आपके 2 पत्र मिले, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने लिखा है कि हड़ताल के कारण आप भंडारे पर नहीं आ सके, तो कोई बात नहीं,
नौकरी की ड्यूटी देना भी जरूरी है। हड़ताल के बाद जब भी छुट्टी मिले दर्शन दे जाना। बाकी आपने लिखा है कि आप भजन करती हैं मगर तरक्की नहीं मिलती। ये पहला मार्ग बहुत ही कठिन है, इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता, इसीलिए फकीरों ने इसको अलूनी सिल चाटना कहा है। इस मार्ग में कई बार भजन बनता है, फिर गिरावट आ जाती है, सो घबराइए नहीं, प्रेम से नित्य नेम भजन सिमरन करते रहो। आपने कुछ नियमों को लिखने के लिए पूछा था, वो यह है। नंबर 1, आप मौत को हर वक्त याद रखें कि सिर पर खड़ी है। नंबर 2, आगे जाकर हिसाब जरूर देना होगा। सतगुरु को हाजिर नाजिर समझो कि सब कुछ देख रहा है। भजन नित्य नेम से प्रेम से करते रहो। आपने लिखा है कि मौत से पहले आपके जरूर अंदर दर्शन होने चाहिए। सो अगर आपका भजन सिमरन बन जाए तो जल्दी दर्शन हो सकेंगे और बड़ी खुशी से अपने वतन जाएंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं है। आपने नए एक्शन बारे लिखा है कि अब तक ठीक ठाक चल रहा है। आप इस बात का कोई फिक्र ना करें, आप रास्ते पर चलते जाएं, सबसे प्रेम प्यार से रहें, ड्यूटी पूरी देवें, सतगुरु पर भरोसा रखें। जो करना है सतगुरु ने करना है, किसी आदमी के कुछ अख्तियार नहीं है जी। साहब को हमारा धन धन सतगुरु कहना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दास गुरबख्श सिंह मैनेजर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।